गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। आप देख रहे हैं IPC 24 और आज मध्य प्रदेश में क्या खास है इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाकुंभ में 5वां अमृत स्नान जारी। माघ पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। संगम में लगा रहे आस्था की डुबकी। सीएम योगी सुबह 4 बजे से कर रहे हैं मॉनिटरिंग। AI समिट के बाद फ्रांस के मार्से पहुंचे पीएम मोदी। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर प्रोजेक्ट का करेंगे दौरा। शाम में अमेरिका के लिए होंगे रवाना। डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। ग्वालियर में टीआई को धमकाती नजर आई पूर्व मंत्री इमरती देवी। बालाजी मंदिर के पुजारी से मारपीट को लेकर जताई नाराजगी। समर्थकों ने भी दिखाई धौंस। नरसिंहपुर में युवती से दुष्कर्म मामले में हिंदू संगठनों में आक्रोश। करेली थाने में की नारेबाजी। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आईडी ब्लास्ट। 2 जवान शहीद, 1 घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके में की घेराबंदी। शुरुआत करते हैं आगर मालवा से एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यहां से आ रही है। कार और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 1 गंभीर घायल है। कार से बॉडी निकालने के लिए यहां पर शव काटना पड़ा है। सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीर कैद हुई, यानी कि हादसा कितना भयावह हो सकता है इस बात से आप समझ सकते हैं। कार की बॉडी काटकर यहां पर शव बाहर निकाले गए। इतनी बुरी तरीके से शव यहां पर फंस गया था। ज्यादा जानकारी के लिए दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश, कैसे यह हादसा हुआ? देखिए, उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर कल सुबह से लेकर शाम तक 2 सड़क हादसे गंभीर हुए, जिसमें सुबह जो हादसा हुआ था उसमें भी 2 लोगों की मौत हो गई थी और रात को वापस एक हादसा हुआ जिसका लाइव एक ढाबे पे लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा लाइव कैप्चर हुआ है ये हादसा। और इतना भीषण हादसा था कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार को जेसीबी मशीन के माध्यम से काट के कार की जो बॉडी थी उसको काट के और दोनों शव को बाहर निकाला पुलिस ने। हाईवे पे लंबा जाम लगा रहा। इस नेशनल हाईवे पे प्रतिदिन कोई ना कोई सड़क हादसा घटित हो रहा है जिसमें असमय लोगों की मौत हो रही है। बिल्कुल, और सीसीटीवी फुटेज से भी हम समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। तेज रफ्तार यहां पर कार है जो कि अचानक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है और इसी वजह से यह हादसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब विदिशा से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहां पर शराब ठेकेदार ने किस कदर गुंडागर्दी की है इस वीडियो से आप समझेंगे। गुंडों ने जनपद अध्यक्ष पति को पीटा। 10 से 15 लोगों ने मिलकर लाठी डंडे से मारपीट की। आबकारी कंट्रोल रूम के सामने ये पूरी घटना हुई है। अवैध शराब को लेकर विवाद के बाद यहां पर मारपीट हुई। घायल जनपद अध्यक्ष पति को अस्पताल भी पहुंचा दिया गया। 10 से 15 लोगों ने मिलकर यहां पर मारपीट की है। शराब ठेकेदार बताए जा रहे हैं। आबकारी कंट्रोल रूम के सामने ही ये घटना हुई है। अवैध शराब को लेकर यहां पर विवाद हुआ और इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। कंट्रोल रूम के बाहर ही यह घटना हुई है। इसी से समझ सकते हैं कि शराब ठेकेदार के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। जनपद अध्यक्ष पति के साथ मारपीट की गई। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले मुरैना के युवक को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सिविल लाइन थाना इलाके के हासई मेवता गांव के रहने वाले सुनील गुर्जर ने यूपी के सीएम आवास के फोन पर कॉल किया और सीएम को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद यूपी पुलिस सक्रिय हुई और ट्रेस करते हुए आरोपी के गांव में पहुंची। आरोपी गांव में नहीं मिला, लेकिन एसटीएफ ने ट्रेस करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और सिविल लाइन थाने लाकर उससे पूछताछ की गई। आरोपी ने बताया कि वो देश का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता है और इसीलिए उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। वहीं एसटीएफ आरोपी के बैंक अकाउंट और मोबाइल से भी पता लगा रही है कि कहीं किसी आतंकी संगठन या फिर किसी अन्य जगह से फंडिंग करके आरोपी युवक से मुख्यमंत्री को मारने की धमकी तो नहीं दिलवाई गई।
मैंने ये कहा था कि मैं योगी को मानना चाहता हूँ और मैं डॉन बनना चाहता हूँ सर। ये जैसे ही दिमाग में बात चढ़ी, नंबर 1 से जाता वो पिक्चर पर निकालते ना, वहां से इसके द्वारा मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जान से मारने की धमकी दी गई थी। नेट के माध्यम से नंबर प्राप्त हुआ था, ऊपर से इसने फोन लगा के फिर धमकी दी है। काफी मुद्दा हमारे थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसका एक गाँव छोटा था महाराजपुर। ऐसा तो कुछ नहीं अभी, बाकी और सर्चिंग की जा रही है। और इंडियाज गॉट टैलेंट शो में पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट्स के मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ भोपाल के टीटी नगर थाने में भी शिकायत दर्ज हुई। यहां हिंदू संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने यूट्यूबर समय और रणवीर का विरोध किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दोनों भोपाल की तरफ आने का सोचे भी नहीं, यहां आने पर कार्यकर्ता उन्हें बख्शेंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि जिस माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है और जिस मां में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनके ऊपर जिस तरह से टिप्पणी की गई वो बताता है कि ये लोग कितने गंदे हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने टीटी नगर थाने में शिकायती आवेदन देकर दोनों पर ही कार्रवाई की मांग की। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना ने जिस प्रकार से एक स्टैंडिंग कॉमेडी के नाम पर एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, वो निकृष्ट मानसिकता का है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता और संस्कारों को दूषित करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे संस्कृति बचाओ मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। हम समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ यहाँ पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। ज्ञापन दिया है, इसमें ज्ञापन में उल्लेख है कि रणवीर इलाहाबादी और जो समय रैना जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं और यूट्यूबर भी हैं, इन्होंने अपने किसी पॉडकास्ट में माता पिता को लेकर काफ़ी अश्लील और अनर्गल टिप्पणी की है, जो कि संस्कृति, हिंदू सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। इसको लेकर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया है। ज्ञापन प्राप्त कर हम इसमें वैधानिक राय प्राप्त करेंगे और उस तदनुसार हम कार्रवाई करेंगे। और अब खबर छिंदवाड़ा से है। यहां पर बिल्ली और मुर्गियों के लिए गए सैंपल बर्ड फ्लू H5N1 पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। दरअसल प्रशासन ने शहर के विक्की चिकन शॉप और नोवेल्टी चिकन शॉप में बिल्लियों के सैंपल लिए थे, जिसमें से 3 बिल्लियों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं और इसके अलावा 9 मुर्गियों के सैंपल भी पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद से प्रशासन हरकत में है, अलर्ट मोड में है। वार्ड नंबर 6, 7, 8, 28, 29, 30, 31 के साथ ही 41 और 45 को यहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। इलाके की सभी चिकन शॉप और पोल्ट्री फार्म को अगले आदेश तक के लिए सील भी कर दिया गया है। चिकन और मटन बेचने और खरीदने पर रोक भी लगा दी गई है। साथ ही मुर्गियों और चूजों को भी नष्ट किया गया है। प्रशासन ने पूरे नगर निगम क्षेत्र और ग्राम पंचायत लिंगा को निगरानी क्षेत्र में रखा है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि अभी तक किसी भी ह्यूमन में यानी कि इंसान में इसके लक्षण नहीं देखे गए हैं। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। सभी से अनुरोध है कि जो संक्रमित एरिया है, कोशिश करें कि हम चिकन या उससे रिलेटेड जो उत्पाद हैं उनका सेवन करना बंद कर दें। अगर नहीं कर सकते हैं, बहुत मजबूरी है आपकी, तो उसको प्रॉपर तरीके से उबाल करके, प्रॉपर तरीके से पका करके ही खाएं। कच्चा मांस कोई भी उपयोग नहीं करेगा। ये उसमें प्रतिबंध अभी लगाएगा। और सिंगरौली के माडा के जंगल में बाघिन का शव मिला। दरअसल सीधी के संजय टाइगर रिजर्व से एक बाघिन T60 सिंगरौली के माडा के जंगल में पहुंच गई, जहां उसकी मौत हो गई। वन विभाग ट्रेस करते हुए बाघिन तक पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर जांच की, जिसके बाद वन विभाग ने जांच में पाया कि बाघिन की मौत टीबी रोग से हुई है। वो लंबे समय से टीबी रोग से पीड़ित थी। वन विभाग ने बाघिन का पोस्टमार्टम करने के बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। और पीथमपुर में भोपाल के यूनियन कार्बाइड कचरे के निष्पादन को लेकर मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर आयोजित की गई। बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह, आईजी अनुराग, डीआईजी निमेश अग्रवाल, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्र और एसपी मनोज कुमार से सहित कई वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। आईजी अनुराग ने आश्वासन दिया कि सभी कार्रवाई सकारात्मक तरीके से की जाएगी। कमिश्नर दीपक सिंह ने भी स्पष्ट किया कि कचरे के निष्पादन से किसी भी तरह की
जनहानि या स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होंगी। बैठक में पीथमपुर बचाव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत हेरोले ने कहा कि जैसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 12 कंटेनर में कचरा लाया गया, वैसे ही उसे वापस ले जाया जाए, नहीं तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैंने कहा है कि पीथमपुर के निवासी वो मेरे हैं और मैं भी यहाँ का हूँ, और मैंने ये आश्वस्त किया है कि मैं खुद और मेरे सभी अधिकारी जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो यहाँ मौजूद रहेंगे, और उनको आश्वस्त करते हैं कि हमारे और उनके स्वास्थ्य में कोई भी नुकसान नहीं होगा। जब पहली बार हम लोग यहाँ बैठक किए थे, आपने देखा होगा उस समय का माहौल और आज के माहौल में काफ़ी परिवर्तन है। काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही है बहुत साइंटिफिकली हो रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कई सारे इसमें पंपलेट जारी किए गए, वीडियो बनाए गए, लोगों को बताया गया। अभी भी अगर उसमें कुछ भी थोड़े भी संदेह होगा तो हम उन सब बिंदु को रखें। हम लोग ये चाहते हैं, ये जिस प्रकार से 12 कंटेनर आए, 12 कंटेनर एज इट इज़ ग्रीन कॉरिडोर बना के ऐसे लेके जाना पड़ेगा। कल हम लोग मुर्दा शवासन करेंगे कल, और उसके बाद 12 तारीख से सतत हमारे 18 तारीख तक हमारे आंदोलन को जारी रहेगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग पुनः 3 तारीख जैसा बंद भी बुलाएंगे। और अब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे देते हैं। आज वो दिल्ली जाने वाले हैं। इन्वेस्ट एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। खास कर्टन रेजर वीडियो की भी प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम में 2 खास इंटरैक्टिव राउंड टेबल मीटिंग होगी। देश और विदेश के निवेशकों को निवेश के लिए इस दौरान आमंत्रित किया जाएगा। निवेशकों को ग्लोबल समिट के नवाचारों से भी इस दौरान अवगत कराया जाएगा। निवेशकों को औद्योगिक नीतियों और प्रतिबद्धता के बारे में भी बताया जाएगा। निवेश और साझेदारी की नई संभावनाओं पर भी इस दौरान चर्चा होगी। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली जाने वाले हैं। निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। और अब बात करते हैं महाकुंभ की। आज प्रयागराज महाकुंभ में 5वां अमृत स्नान जारी है। माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी वो लगा रहे हैं। घाटों पर करोड़ों श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। अमृत स्नान करने के लिए लोगों की खासी भीड़ है। कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी सुबह 4 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार ये देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो हैं चाक चौबंद है या नहीं। माघ पूर्णिमा पर IBC 24 की महा कवरेज आप हर वक्त हर पल देखेंगे। आज चूंकि आज बेहद ही खास दिन है, माघ पूर्णिमा का दिन है। अमृत स्नान की आज खास परंपरा है जिसके तहत महाकुंभ में आज श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। और हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रयागराज से राहुल सौमित्र जुड़े हुए हैं, अलीगंज रायसेन से संतोष मालवी जुड़े हुए हैं, तो वहीं ग्वारीघाट जबलपुर से अभिषेक शर्मा भी जुड़े हैं। अतुल तिवारी नर्मदापुरम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले हम महाकुंभ का रुख करेंगे, वहां से राहुल सौमित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, इस वक्त क्या नजारा आप देख पा रहे हैं, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं? अमृत स्नान है, 5वां अमृत स्नान। देखिए योगिता, बिल्कुल अभी सुबह 6 बजे तक का प्रशासन ने आंकड़ा जारी किया है, और सुबह 6 बजे तक मैं बताऊं योगिता, तकरीबन 73 लाख से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। यानी अभी महाकुंभ में 15 दिन का वक्त बचा है, लेकिन 46 करोड़ श्रद्धालुओं की संख्या पार हो गई है। और आज का जो स्नान है वो बड़ा खास है, माघी पूर्णिमा का स्नान है। लोग लगातार आ रहे हैं। तकरीबन अनुमान ये है कि 2.5 करोड़ लोग आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा लखनऊ में एक कंट्रोल रूम बनाया है, और वहां पर सुबह 4 बजे से ही मॉनिटरिंग की जा रही है।
पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था चाक चौबंद की है। हर क्षेत्र को नो व्हीकल जोन किया है और कड़ाई से इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। आप देख सकते होंगे कि मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। हाँ, एक चीज़ है कि अखाड़े इस बार आपको नहीं दिखाई देंगे, चूंकि अखाड़े चले गए तो अखाड़े नहीं है, चूंकि उनका 3 ही अमृत स्नान था। ये 5वां स्नान है। इसके बाद एक महाशिवरात्रि का स्नान बचा हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता लगा है। योगिता एक छोटी बच्ची है, यूकेजी में पढ़ती है, मेरे पास आई। 1 महीने से लगातार स्नान वो कर रही है। वो कुछ गुनगुनाना चाहती है। बेटा, आपका नाम क्या है? हमारे दर्शक आपको जानना चाहते हैं। मेरा नाम है यशवी तिवारी। अच्छा, यशवी तिवारी, हमारे दर्शकों के लिए क्या सुनाएंगी? मैं एक भजन सुनाऊंगी कृष्णा जी का। 1 महीने से स्नान कर रही हैं आप? चलिए, वाह। ये आज ये लास्ट दिन है। अच्छा, ये अंतिम दिन है, लगातार स्नान कर रही हैं यशवी तिवारी। क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को आप? मैं कृष्णा जी का भजन सुनाऊंगी। सुनाइए। तुमसे बड़ा है कौन कन्हैया, श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी, हे नाथु नारायण यं वासुदेवा यं वासुदेवा। तो ये देखिए योगिता, आप देख सकते हैं कि महाकुंभ में यहाँ पे तालियां बजने लगी। महाकुंभ का कितना क्रेज है। ऐसे ही नहीं, 46 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाए। एक छोटी सी बच्ची है जो कि यूकेजी में पढ़ती। जी, अच्छा, राम भजन भी सुना सकती हैं। चलिए, सुनाइए हमारे दर्शकों को। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के ही दिवाली मैं बनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के ही दिवाली मैं बनाऊंगी, आज मेरे झोपड़ी के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। तो ये योगिता, महाकुंभ का क्रेज है। देखिए बच्चों पर, ये 1 महीने से लगातार स्नान कर रही है बच्ची। तस्वीर देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर ये बच्ची है और बेहद ही खूबसूरत तस्वीर। और महाकुंभ की यही तो एक विशेष परंपरा है, यही एक खास प्रभाव जो है वो पड़ता है बच्चों पर भी। क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है और इसका असर भी देखिए बच्चों पर भी पड़ता है सनातन का। और चलिए हम रायसेन का भी रुख करेंगे। हमारे सहयोगी यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए संतोष मालवी। संतोष, आज माघी पूर्णिमा का स्नान है, बताइए क्या कुछ खास है आज वहां पर? चलिए, रायसेन से हमारे जो सहयोगी जुड़े हुए थे, तकनीकी खराबी के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जबलपुर का भी रुख कर लेते हैं। यहाँ पर गौरी घाट से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अभिषेक, गौरी घाट में इस वक्त क्या माहौल देख पा रहे हैं, क्या खास इंतजाम किए गए वहां पर, चूंकि आज माघी पूर्णिमा का स्नान? देखिए, आज माघ पूर्णिमा का स्नान और ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालु मां नर्मदा में श्रद्धा की डुबकी लगाने गौरी घाट पहुंचे वक्त मौजूद हुई। जबलपुर की गौरी घाट तट पर जहां आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है वो मां नर्मदा में श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, उनका पूजन पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर स्नान को लेकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना मां नर्मदा से कर रहे हैं। कहा जाता है कि मां नर्मदा के दर्शन माघ से जो पुण्य मिलता है वो मां गंगा में डुबकी लगाने से मिलता है। और जब माघ पूर्णिमा का अवसर आता है तो लोग तटों, सरोवर और जो नदियां हैं उनकी ओर बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। उनकी कड़ी में आज गौरी घाट में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि आज के दिन मां गंगा में भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं और उसके बाद से ही माघ पूर्णिमा का जो है महत्व बढ़ जाता है। और कहा ये भी आता है शास्त्रों के अनुसार कि जो शरद पूर्णिमा के चांद की जो किरणें हैं वह नदियों के जलों को अमृत करती है। भाई माघ पूर्णिमा का चांद की जो किरणें नदियों तालाबों पर पड़ती है तो उसके जल को अमृत करती है और इसी वजह से लोग माघ पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी तादाद में नहाने के लिए नदियों के तटों पर पहुंचते हैं। हमारे साथ पुजारी, हम उनकी आज माघ पूर्णिमा का विशेष महापावन पर्व है। पौराणिक शास्त्रों की कथा अनुसार कथा आती है कि आज के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन, स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु ने गंगा जल में निवास किया था, जिसके कारण यह दिन बहुत अति पावन पवित्र हो जाता है। आज के दिन
गंगा जी, नर्मदा जी, सभी तीर्थों में स्नान दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह अक्षय फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका विशेष महापावन होता है। जी देखिए योगिता, जिस तरीके से पंडित जी बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, इसीलिए बिल्कुल अभिषेक, हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भी गौरी घाट में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से हम रायसेन का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए इस वक्त क्या खास माहौल आप देख पा रहे हैं संतोष वहां पर? संतोष, हम जानना चाहेंगे इस वक्त आप कौन से घाट पर मौजूद हैं, कहां पर आप इस वक्त पहुंचे हुए हैं और क्या माहौल आप देख पा रहे हैं वहां पर? चलिए हम नर्मदापुरम का रुख कर लेते हैं। अतुल तिवारी हमारे साथ यहां से लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, बताइए क्या माहौल वहां पर बना हुआ है? चूंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे होंगे आज पवित्र स्नान करने के लिए, क्या खास इंतजाम यहां पर किए गए? इस समय हम विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट पर खड़े हुए। अल सुबह से यहाँ पर माघी पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाई है। नर्मदापुरम की बात की जाए तो बैतूल और सीहोर जिले और रायसेन जिले से भी कई लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीआरएफ की टीम पूरी हर घाटों पर तैनात की गई है। नर्मदापुरम से ही 7 किलोमीटर दूर बांद्रा बांध, जहाँ पर नर्मदा और तवा नदी का संगम है, तो आज संगम स्नान करने वाले लोगों की भीड़ यहाँ पर रहती है बांद्रा बांध में। और सेठानी घाट की बात की जाए तो हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु सेठानी घाट पर आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा की खासियत यह है कि माघ पूर्णिमा पर नर्मदा तट पर सत्यनारायण भगवान कथा कराने का बहुत महत्व है। हम आपको बताना चाहेंगे कि नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर जो माघ पूर्णिमा तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जो यहाँ पर पंडित जी बैठे रहते हैं घाटों पर, उनके सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा कराने के बाद नर्मदापुरम शहर में श्री राम जी आवा संत, जो प्रसिद्ध संत थे नर्मदापुरम के, उनकी समाधि स्थल पर भी आज बड़ा विशेष महत्व और पूजन अर्चन किया जाता है परंपरागत। तो वहां पर स्नान करके वहां भी बड़ा पूजन है। लगभग आज 10 से 12 नदियों के घाट पर पूजा अर्चन करने का भी पुण्य लाभ मिलता है। यही वजह है कि लोग घाट के पास स्नान करने के बाद पूजा अर्चना भी करते हैं। एक बार फिर से रायसेन का रुख करते हैं। अलीगंज से हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, बताइए क्या खास माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्या खास इंतजाम लोगों की भीड़ के चलते यहां पर किए गए? जी देखिए, आज माघी पूर्णिमा है और माघी पूर्णिमा को जो है शरद पूर्णिमा की तरह ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि आज के दिन जो नदी तालाब सरोवर है, इसका जल जो है वो अमृत माना गया है। यहाँ पर भी सुबह से ही लोगों का आने का, श्रद्धालुओं का आने का तांता लगा हुआ है। हालांकि आज सुबह जो है कोहरा और ठंड की वजह से अभी थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन 1-2 घंटे बाद जो है धीरे धीरे यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। और यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन ने भी सारी व्यवस्थाएं की है और लोगों से यहाँ पर जो है अपील भी की जाती है कि नर्मदा घाटों पर जब आप आते हैं तो पॉलीथिन का उपयोग यहाँ पर ना करें और गंदगी ना करें। यहाँ पर ये भी लोग जो है लाउड स्पीकर के माध्यम से और प्रचार के माध्यम से लोगों को समझाई दी जाती है। आज चूंकि माघी पूर्णिमा का दिन है तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता अभी लगना शुरू हुआ है, जो 12 बजे तक लगभग यहाँ पर पूरा जो ग्राउंड है वो भर चुका होगा। जी बिल्कुल, माघ पूर्णिमा और इस पर पवित्र स्नान, अमृत स्नान का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग घाट में पहुंच रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।